नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा में गोवंश को लेकर जो नए नियम आए हैं उनके बारे में। हमारे पास कुछ सरकारी रिपोर्ट्स हैं, गाइडलाइंस हैं, तो आज देखेंगे कि भाई ये नियम हैं क्या, क्यों लाए गए और असर क्या हो रहा है ज़मीन पर। चलिए शुरू करते हैं सबसे चर्चित नियम से कि अगर कोई अपने पाले हुए मवेशी मतलब गाय या बैल इनको सड़क पर ऐसे ही छोड़ देता है तो अब एफआईआर भी हो सकती है। ये तो काफी सीरियस बात लग रही है। हाँ बिल्कुल। और इसमें देखिए दिलचस्प बात यह है कि सरकार का फोकस सिर्फ एक्सीडेंट रोकना नहीं है, मतलब जो पब्लिक सेफ्टी को खतरा होता है आवारा पशुओं से वो भी कम करना है। और साथ ही ये जो एनिमल क्रूएल्टी एक्ट है ना, पशु क्रूरता वाला कानून, उसके दायरे में भी ये चीज आती है। अच्छा, तो अगर कोई ऐसा करता है मान लीजिए, तो क्या सीधी एफआईआर हो जाती है या कोई प्रोसेस है इसका? नहीं, देखिए सीधा एफआईआर नहीं है। जहां तक जानकारी है पहले 2 बार तो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो मालिक पर फाइन लगाएगा, जुर्माना। पर अगर तीसरी बार भी वही गलती पकड़ी गई तब फिर सीधी एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान है। और ये सिर्फ मतलब नियम बना दिया या सच में कुछ एक्शन भी हो रहा है? सुनने में आया है कि कुछ जिलों में कार्रवाई हुई है। हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ हवा में बात नहीं है। जैसे गुरुग्राम है, हिसार, पंचकुला, इन जिलों में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत आधा दर्जन से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो भी चुकी हैं। अच्छा जी। और शिकायतें वही थी कि पशुओं को खुला छोड़ दिया या ठीक से चारा पानी नहीं दे रहे या फिर उनके साथ आप कह सकते हैं अमानवीय बर्ताव कर रहे थे। तो मतलब सरकार का मैसेज एकदम क्लियर है कि भाई जानवरों के साथ लापरवाही या बुरा बर्ताव अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल सही। प्रशासन को एकदम साफ निर्देश है कि भाई नजर रखो, जो नियम तोड़ रहे हैं उन्हें पहचानो और कानूनी कार्रवाई करो। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। सिर्फ सजा ही नहीं है, एक सिस्टम भी बनाया गया है संभालने के लिए। जैसे प्रदेश में करीब 686 गौशालाएं हैं। हाँ, ये गौशालाओं वाली बात भी महत्वपूर्ण है। एक गौ सेवा आयोग भी बना था, है? उसके बाद क्या कुछ फर्क पड़ा है? हाँ, काफी फर्क पड़ा है। जब से ये आयोग बना है, सड़कों पर जो बेसहारा गौवंश या नंदी घूमते थे उनको इन गौशालाओं तक पहुंचाने का काम बहुत तेजी से हुआ है। अगर आंकड़ों की बात करें तो रिपोर्ट्स बताती हैं कि शुरू में करीब 1.5 लाख ऐसे पशु सड़कों पर थे। 1.5 लाख? काफी ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा। पर अब ये संख्या घटकर लगभग 30,000 के आसपास आ गई है। अरे वाह, 1.5 लाख से सीधा 30,000। ये तो मतलब बहुत बड़ा चेंज है। निश्चित रूप से। ये दिखाता है कि शायद ये जो दोहरी रणनीति है, मतलब एक तरफ सख्ती और दूसरी तरफ ये गौशाला वाला प्रबंधन, ये मिलकर काम कर रही है। पर एफआईआर और साथ ही गौशालाओं का जो नेटवर्क है और सरकारी कोशिशें, उनसे सड़कों पर ऐसे पशुओं की संख्या भी काफी घटी है। जी, ये सब बहुत जरूरी कदम है। पर देखिए ये सब हमें एक और सवाल पर सोचने को मजबूर करता है कि ठीक है, सजा का डर है, गौशालाएं मैनेज कर रही हैं, लेकिन वो कौन से गहरे सामाजिक या शायद आर्थिक कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से लोग आखिर अपने मवेशी छोड़ते ही क्यों हैं? क्या उन मूल कारणों पर भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है नियमों के साथ साथ? ये वाकई एक बहुत अहम सवाल है। सोचने वाली बात है कि सिर्फ लक्षणों का इलाज हो रहा है या जड़ पर भी काम करने की जरूरत है। इस पर शायद आगे और विचार होना चाहिए।